सायरा, आप तो ज़ाहिर है सच बोलते हुए हमने आपको सुना है, इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? किसने की है? ये अभी जो पीटीआई के बानी की वो वज़ीर आज़म थे, उस वक्त मामलात हाथ से निकल गए, नेक्स्ट सेटअप आया उसके हाथ से मामलात निकल गए, या फिर ये कोई और ज़िम्मेदार है? किसको ज़िम्मेदारी देती? परिणाम चल जाएगा। देखिए जो बस सियासत हाथ है वो हौला सियासत। रखे ना, हाथ हौला रखे। मसला ये है कि आप सियासतदान की बात करते हैं तो जो जमहूरियत है वो कभी भी आमरीयत के साए के नीचे पलती नहीं है। हम्म। अगर आप पार्टी का देखें, आप एक जो पार्टी है वो जनरल अयूब के बाद आई, दूसरी पार्टी जनरल जालक के बाद आई, तीसरी जो शाखें फूटी है वो परवेज मुशर्रफ साहब के बाद से आई। फिर 2018 में जिस तरीके से हुआ और जो लोगों ने बताया वो सबके सामने था। हम्म। और वो आहिस्ता आहिस्ता करते कहते हैं ना कि अब तो सब मामला उनके हाथ में निकल चुके। हम्म। ये 2000 वो उसमें हुआ जब एक दूसरे की लेग पुलिंग में, और या अपनी लेग पुलिंग तो नहीं, अपनी करप्शन छुपाने के लिए होता ये है कि खेमे में ना ऊंट घुस आता है। हम्म। फिर हमें समझ नहीं आती कि हम अपना खेमा वापस कैसे लें। हम्म। फिर हम एक पर कभी ऊंट ढूंढते हैं, उसके कंधों पर सवार होकर अपना खेमा लेने की कोशिश करते हैं। हम्म। स्टोरी सारी ये। बहुत खूब, तो बहुत खूब, बहुत खूब सायरा साहबा, बहुत खूब आपने समेट दी। एक खैमे और एक ऊंट के दरमियान सारी सारी कहानी आपने समेट दी है। लेकिन हमारे सियासतदान भी तो मोहरा बनते हैं ना। चाहे वो आप पीटीआई को देख लें, चाहे वो अगली किसी और पार्टी को देख लें, फिर ये मोहरे क्यों बनते हैं? जब इनको पता है तो फिर ये मोहरे क्यों बनते हैं? मैं जिस वक्त जनरल यूब साहब ने एक एब्डो का कानून लेकर आए थे, उसके बाद से जो सियासतदानों की आबियारी थी, जो नर्सरी थी, वो खत्म हो गई। हम्म। उसके बाद जिस तरीके से आपने अताई डॉक्टर्स भी देखे होंगे या बाकी चीजें देखी होंगी, तो ऐसे अताई सियासतदान की। अभी आपने मेरा तारुफ करवाया था सीनियर रहनुमा जीडीए, तो मैं हमेशा अक्सर जो 4-5 मैं उनको पहले बहुत शुरू में के हाथ जोड़ती थी कि प्लीज मेरे सामने रहनुमा, मेरे नाम के सामने मत लगाइएगा, हम्म। क्योंकि हम तो वो है, हमें भी रहनुमाई की जरूरत है। रहनुमा एक ही थे, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कि जिन्होंने एक रास्ता दिखाया है था और अल्लाह पाक ने उनकी मोहलत नहीं थी। तो बाकी देखिए, अब आप मुझे भी रहनुमा कहेंगे, हम्म। मतलब मैं कौन सी क्या रहनुमाई कर सकती हूँ। तो ऐसे ही जब आबियारी नहीं हुई, तो फिर जब इस तरह के आएंगे, और मोस्टली आपने देखा होगा पेरोल पर है। हम्म। जैसे एक वजन आप करते हैं तो आपके पास छोटे छोटे पार्ट होते हैं, राइट लेफ्ट का वजन बराबर करने के लिए उसको डाला। तो जो हम जैसी छोटी पार्टीज हैं, ये सवाल अब दायर है, मैं तो क्यादत में से नहीं हूँ, वरना मेरा दिल करता है कि जैसे ऐसे एमक्यू हो गई, वो जो कहते हैं ना कि होता है उधर चले जाओ। ये खेल है शतरंज की तरह का, हम्म। ये शतरंज है खेल की तरह की, हम्म। कि कोई मोहरा रहे कि जाए, अच्छा है उसके कभी भी आंच ना आए। बस वजीर को ही है इजाजत, वो जहां जाए जिधर जाए। हम्म। तो सब मुझे तो ऐसे ऐसे मोहरे हैं ना, मेरा हम्म। बादशाह बचे, बाकी हम जरूरत के तहत इधर से उधर ऐसा ही चलता है। हम्म। ये नहीं कि कभी खराब, 76 साल पहले ईंट की जब उल्टी रखी गई थी, हम्म। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं भारत टेढ़ी क्यों है, ये सारा कुछ क्यों हुआ है? और सिर्फ जो गवर्नमेंट है 35 साल सियासतदानों की रही है, 35 साल अच्छा हमने अच्छा आमली। सायरा साहबा, ये जैसे कि हम जाहिर है कि पीर पुगारा साहब की तो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते थे, और अब वो भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और आपकी भी जो गुफ्तगू है वो सारी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। आखिर क्या वजह है कि पहले नज़दीकियां और अब दूरियों दूरियों की क्या वजूहात है? उनके खिलाफ तो नहीं, मैं तो, मुझे कभी कोई कहता है कि आपकी गुफ्तगू पीटीआई के हक में होती है, कभी इसके मुखालिफ होती है। देखिए जो फैक्ट्स है ना, जो हकीकत है, मैं वो आपको बताऊंगी। हम्म। मतलब वो एक मेरा कि वो अगर मैं ट्रेजरी बेंचेस पर भी थी, तो मैंने वहां पर जब की थी, अपोजिशन वाले भी हर बात के ऊपर डेस्क पे जाते थे। मैं हम्म। ये नहीं कि मतलब उनके लिए एक जो हकीकत है, सच बात है, वो है जी हमारी पार्टी का हमेशा से सुनते रहे। और बड़े पीर साहब के जो इंटरव्यू साहब शाह मर्दान शाह साहब के थे, तो उन्होंने यही बोला है कि वो हमेशा फौज ही की बात की है, लेकिन फौज अभी भी हमें जान से प्यारी है। हमारी जो हुर फोर्स है वो बॉर्डर पे इस मुल्क की हिफाजत करती है, फौज की शाना बशाना होती है, उन हम्म। फैसलों में पीर साहब होते हैं।
لیکن اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ 4-5 لوگوں کے فیصلے کو ہم پوری فوج کا فیصلہ کہہ نہیں سکتے. اور دکھ یہ بات ہوتی ہے کہ داغی لوگوں کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت دکھ زیادہ ہوتا ہے. آپ کا اپنا کوئی ایسے ہو نا تو دکھ وہ ہٹ زیادہ کرتا ہے. آپس میں دونوں ملے تھے, پیپلز پارٹی یہ ان کا تو پتا تھا ایک دوسرے کو بچانے کے لیے, کہاں تو ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا, پیٹ پھاڑنا تھا, خدا جانے کیا کیا کرنا تھا. لیکن اب ملک کے وسیع تر مفاد میں اب سب ساتھ بھی, عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا. بجٹ میں بیٹھے ہیں 2 لوگ بیٹھ رہے, 2 لوگ نہیں بیٹھ رہے, اب وہ یہ کریں گے. اصل مسئلہ ان کا بھی عوام کا نہیں تھا. گورنر صاحب کو اتنی پاور وزیر اعلیٰ مریم نواز دینا نہیں چاہتی, دے نہیں رہی. انہوں نے جو کہا. لاسٹ کویسچن یہ ہے, شارٹلی آنسر دیجیے گا, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں کوئی پازیٹیو نتیجہ نکلے گا اور بانی پی ٹی آئی قیدی 800 نمبر 4 کی رہائی بھی ممکن ہے؟ دیکھیں اب رہائی تو وہ کہتے ہیں سارے سیاسی کیسز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, باقی کیا نتیجہ نکلے گا. اگر ان 2 پارٹیز کو قبول کرتے ہیں تو عوام میں جو بیانیہ بنا ہوا ہے یا جو ہم لوگوں نے بھی کیا تو پھر واپس تو وہی ہو گیا کہ واپس اب جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سیاستدان تو بالکل نہ بیان بازی کرے نہ کسی کو وہ کرے. خدا کرے یہ ہو, لیکن یہ معاملات مجھے ایسے دکھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو بانی پی ٹی آئی خان صاحب کا موقف ہے وہ ان کے موقف کے ساتھ ملتا نہیں ہے, وہ نہیں ہاتھ ملائیں گے. نہیں, ظاہر ہے شروع میں تھا کہ ہاں ظاہر ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں دوست ممالک بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں, بات چیت کریں. تو اگر پی ٹی آئی کو یہ آپشن دی جاتی ہے کہ آپ کے لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ہے, آپ لوگ باہر آئیں, سیاست کریں, اور یہ سیاست کریں, وہ چاہے اپوزیشن ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو, چاہے سڑکوں پر ہو, تو وہ اپوزیشن کریں گے, آگے پھر جس کی جیت ہوگی وہ دیکھا جائے گا. لیکن اس وقت اگر اسی بات پہ ختم ہو جائے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا, بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے گا, تو اس صورت میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی بھی لچک دکھا دے گی؟ ہو نہیں سکتا, انسانی نیچر ہے. آپ کو میری زمین چھین لیں اور اس کے بعد اس زمین کی چھوٹا سا ٹکڑا مجھے دے دیں گے, یہاں پر بیٹھ کے تم 2 کمرے ڈال کر بیٹھ جاؤ, میں کبھی سکون نہیں رہ سکوں.